आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 से अधिक राज्यों में दिल्ली पुलिस का महा एक्शन देखने को मिला। 1014 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में 481 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 48 घंटे तक चला दिल्ली पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन। शहजाद भट्टी गैंग के 9 लोगों को भी पकड़ा गया है। हाशिम बाबा, नीरज बवाना, काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी गिरफ्तार हुए हैं। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किया गया। 9 लाख कैश भी बरामद किया गया है। फिलहाल अभी लगातार पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया और इसमें कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और पिछले 48 घंटे से ज्यादा इस ऑपरेशन को हो चुका है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बड़ा एक्शन भी लिया है और कई लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी होंगे। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये स्पेशल ऑपरेशन 1014 ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 481 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्टर 2.0 की शुरुआत की गई और 48 घंटे में दिल्ली समेत 5 राज्यों में अब तक अलग अलग ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, स्पेशल ऑपरेशन इसको बताया जा रहा है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पंजाब में भी ग्रेनेड हमला हुआ था और उसके बाद से लगातार जो दिल्ली पुलिस थी वो एक्टिव मोड में नजर आ रही थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि शहजाद भट्टी गैंग के जो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही देखिए इस ऑपरेशन के जरिए कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो मॉड्यूल भारत में पनप रहा था उसको ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस के जरिए की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 राज्यों में ये पुलिस के जरिए कार्रवाई की गई है, जिसमें देखिए अगर हम मुख्य राज्यों की बात करें तो देखिए उसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। इन तमाम राज्यों में देखिए अभियान चलाया गया है जिसके तहत इस तरह की कह सकते हैं कि आतंकी प्रवृत्ति रखने वाले इन अपराधियों को या फिर देखिए शहजाद भट्टी गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अगर हम रेड की बात करें 1014 जगह पर देखिए रेड की गई है और जिसमें से देखिए तकरीबन 482 जो है वो गिरफ्तारियां की गई है। यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है, भारत में रहोगे, पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दोगे तो चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर भारतीय सेना हो आपको छोड़ेगी नहीं। और इसी के तहत ये बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया गया है जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई है और तकरीबन देखिए 482 गिरफ्तारियां जो है वो की गई है। और इसके साथ ही देखिए ऑपरेशन गैंग से जो है शहजाद भट्टी गैंग के जो लोग थे कहीं ना कहीं वो थरथराते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि जिस तरीके से 2-3 जगह पर फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि हमले हुए हैं, जिसमें से पंजाब का जो ग्रेनेड हमला हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा और इसी के चलते उन तमाम ऐसे अपराधियों को आईएसआई से जुड़े हुए तारों को खंगालने की कोशिश यहाँ पर पुलिस ने की थी और जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 इसका नाम दिया गया है। ऑपरेशन गैंग बस्ट 1 में अब जितने लोग पकड़े गए थे उन्हीं से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है और उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पे ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, देखिए पुलिस के ज़रिए समय समय पर कुछ ऑपरेशंस जो है वो चलाए जाते हैं जिसके ज़रिए जो मॉड्यूल होते हैं उनको ध्वस्त किया जाता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है, आतंकवादी कड़ी उसमें निकलती है तो उसको और खंगाला जाता है और उसी के ज़रिए देखिए दूसरा ऑपरेशन भी चलाया जाता है जिसमें कड़ी दर कड़ी जोड़कर जो है इस तरह के मॉड्यूल से कहीं ना कहीं कनेक्शन जो भी इनके जुड़े हुए रहते हैं भारत के अंदर जो कि पाकिस्तान के मंसूबों को चला रहे होते हैं रहकर, ऐसे लोगों को तार से तार जोड़कर पूछताछ के जरिए कई खुलासे पुलिस करती है और यही कारण है कि इसका नाम जो है वो ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 जो है वो दिया गया है और इसके तहत बड़ी कार्रवाई करके बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। अभी देखना होगा कि इन गिरफ्तारियों
आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है, अलग अलग जगहों पर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर भी दबिश दी गई है। क्या आने वाले समय में और भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं? और अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए? आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं? देखिए, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो 482 गिरफ्तारियां हुई हैं, अलग अलग गैंगस्टर्स हैं, उनके गैंग से ये लोग जुड़े हुए हैं, उनके सहयोगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा एंगल जो निकल कर आ रहा है, इसमें पाकिस्तान का एंगल निकल के आ रहा है, जिसमें आईएसआईएस का कनेक्शन जो है शहजाद भट्टी गैंग का जो है वो निकल कर आ रहा है, जिसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब ये देखना होगा कि जब और इन लोगों से पूछताछ होगी तो इनके लिंक कहाँ तक निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले लाल किले का मामला भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके तार जो है वो कई स्टेट से जुड़े थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे, गुड़गांव से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही कई जगह पर देखिए उत्तर प्रदेश से भी जुड़े थे, कई जगह पर ये धमाका करना चाहते थे। बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आरडीएक्स जो है वो पकड़ा गया था। तो यानी कि कहा जा सकता है कि लगातार इनके मंसूबे यही रहते हैं कि किस तरीके से भारत की भूमि को दहलाया जाए, भारत के तमाम बिल्कुल बिल्कुल। आंचल, और ऐसे में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है, लगातार पूछताछ हो रही है, आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी होंगे। आंचल, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेख सामने आया है। 11 मई को सोमनाथ मंदिर जाऊंगा, पीएम मोदी ने कहा। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, पीएम मोदी ने इसका भी जिक्र किया है। सोमनाथ हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। तो आक्रांता आए और चले गए हैं, सोमनाथ आज भी अड़िग है। सोमनाथ भारत के स्वाभिमान के साथ अड़िग खड़ा है। सत्य और धर्म को कभी दबाया नहीं जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। तो बाकायदा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई चीज़ों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी ने बाकायदा ये लेख लिखा है और साथ ही सोमनाथ मंदिर की तस्वीर भी साझा की है। पीएम मोदी का कहना है कि वो सोमनाथ मंदिर जाएंगे, चाहे कुछ भी हुआ हो पास्ट में, उसको भूलकर आज भी सोमनाथ मंदिर सभ्यता का एक अटूट संकल्प है। इसका जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और बाकायदा इस लेख में कई चीज़ों का जिक्र पीएम ने किया है। 11 मई को सोमनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे और आपको बता दें कि पीएम मोदी बाकायदा सोमनाथ मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। इसको लेकर भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। तो सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। सोमनाथ हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। आक्रांता आए और चले गए, सोमनाथ आज भी अड़िग है। सोमनाथ भारत के स्वाभिमान के साथ अड़िग खड़ा है। सत्य और धर्म को कभी दबाया नहीं जा सकता है। तो पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश यहां पर दिया है सोमनाथ मंदिर को लेकर। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, इसका भी जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और बाकायदा पीएम मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 11 मई को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और सोमनाथ मंदिर वो पहुंचेंगे और सोमनाथ मंदिर में कई कार्यक्रम रखे गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां चल रही हैं। खबर यूपी से है। यूपी में सभी स्मार्ट प्रीपेड